हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी इंस्टीट्यूट। हमारी एक यहाँ पे सीरीज चल रही है जिसके अंदर वी ट्राई कि हम डेली एक सब्जेक्ट को डिस्कस करें, एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, कुछ एक टॉपिक्स को डिस्कस करें सो दैट वो आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प कर सके। तो आज का जो हमारा यहाँ पे सेशन है ये है कंप्यूटर का, और इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे कंप्यूटर के। मोस्ट प्रोबेबली उसमें से जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मेक श्योर आप सारे नोट्स बनाएं ताकि एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी पड़े इन क्वेश्चंस की एंड यू आर गुड टू गो। चलिए वी स्टार्ट नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर विद अस इज ऑल द एग्जाम्पल्स। ये जो हमें अब ऑप्शंस में आपको दूंगी ए, बी, सी और डी में, ये जो सारी ऑप्शंस हैं ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। सो फर्स्ट इज प्रिंटर, second is keyboard, third one is scanner, and the fourth one here with us is mouse. So you have to answer me now कि इसमें से which of the given option एक input device नहीं है। मतलब कहने का क्या है, out of these four, three are input devices and एक जो है वो input device नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा प्रिंटर। अब प्रिंटर इनपुट डिवाइस क्यों नहीं है? इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम इनपुट कंप्यूटर को या लैपटॉप को या पीसी को प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, इनपुट नहीं देते हम उससे। प्रिंटर एक जो होता है इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये जो कीबोर्ड है इससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, स्कैनर से भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो हम माउस से भी क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विंडोज वर्ल्ड एग्जाम्पल किस चीज का है? विंडोज वर्ल्ड किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हेयर विद अस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, and the third option here with us is fourth option here with us is operating system software. You have to answer कि विंडोज जो वर्ड होता है ये किस चीज का एग्जाम्पल होता है। ये जिस चीज का एग्जाम्पल होता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तीनों गलत आंसर्स हैं। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई, अगर आपने कंप्यूटर ऑलरेडी एक बार पढ़ रखा है या यू नो द कंसेप्ट्स वेरी वेल, तो जब मैं क्वेश्चन लिखूंगी तो आपको वहां पे वीडियो को पॉज करना है एंड अपना आंसर पहले मार्क करना है, सो दैट जब मैं उसको आंसर बताऊं तो आपका एक बार चेक हो जाए कि वे यू स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू वन बाइट? कितनी बिट्स होती हैं इक्वल टू वन बाइट? A very important concept, a very, very, very important concept. Option number A is 2. Option number B is 1024. Option number C is 1 million. And option number D here with us is D. तो आपको बताना है हाउ मेनी बिट्स, कितनी बिट्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं एक बाइट के। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 8। क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो 8 बिट्स होती हैं दे आर इक्वल टू 1 बाइट। उसको जो बिट होता है उसकी जो वैल्यू होती है इट इज ईदर 1 और 0, डिपेंड्स ऑन एंड ऑफ पे। जो अगली चीज है वो क्या होता है कि एक जो निबल होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 बिट्स। 1 बाइट is equal to 8 bits. 1 किलोबाइट, मेक श्योर आप इनको नोट्स में लिख लीजिए अपने, 1024 बाइट्स। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो 4 बिट्स हैं अगर उससे एक निबल बन रहा है तो 8 बिट्स से हम क्या बोल सकते हैं, या तो 2 निबल या फिर 1 बाइट। अगला भी हमने कर लिया। अब हम करेंगे 1 मेगाबाइट से। 1 मेगाबाइट से कितना बनता है हमारा? 1024 किलोबाइट। मेगाबाइट के बाद आता है जिसको हम जीबी बोलते हैं, दैट इज गीगाबाइट। फुल फॉर्म्स भी आ सकती हैं।
यहाँ पे हमारा क्या रहेगा आंसर, मेगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। I'll help you learning these things. यहाँ पे उसके बाद गीगाबाइट के बाद आ जाता है टेराबाइट। तो टेराबाइट में क्या रहता है, 1024 गीगाबाइट्स। उसके बाद आ जाता है आपका पेटाबाइट। पेटाबाइट में आपका क्या रहता है, 1024 टेराबाइट्स। एंड 1 एक्साबाइट में क्या रहता है, 1024 पेटाबाइट्स, एंड सो ऑन। लास्टली हम पढ़ लेते हैं, मतलब इसकी काफी सारी हमारे पास वैरायटी होती है। हम यहाँ तक इसको जेटाबाइट तक कर लेते हैं, उसके बाद भी है इसकी वैरायटी, बट इफ यू लर्न टिल हियर इट इज सफिशिएंट। 1024 एक्साबाइट। उसके बाद योटाबाइट, एंड योटाबाइट होता है, एंड दैट इज फॉर नाउ द लास्ट वन ओनली, तो वो भी हम नोट कर लेंगे योटाबाइट को। तो उसके अंदर क्या हमारा रहेगा, जैसे हमारा चलता आ रहा है कि हम ऊपर वाली चीज को क्या कर देते थे, 1025 करते 1024 कर देते थे, उस तरीके से ही हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। देखिए कैसे, हाउ डू यू हैव टू लर्न इट। आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि 1 बिट इज इक्वल टू 1 और 0। ये वैल्यू इसकी बिट की क्या रहेगी, 1 और 0 जाएगी 4 बिट्स। यहाँ तक टिल हेयर यू हैव टू लर्न द वैल्यूज, एंड लेटर ऑन आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू लर्न दीज नेम्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, zettabyte एंड योटाबाइट। आपको इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, आपको ये सारे नाम याद करने हैं, और उसके बाद हर चीज के साथ 1024 लग रहा है। फाइन, हर चीज में क्या लग रहा है, 1024। द डिफरेंस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड हियर इज, इसको पढ़ते हुए कि आपको इनकी सीरीज याद रखनी है। पहले के बी, फिर एम बी, फिर जी बी, फिर टी बी, फिर पी बी, एक्स बी, जेड बी एंड वाई बी। अब जब आप ये याद कर लोगे ना, सीरीज याद कर लोगे, तो मेगाबाइट में कितने होंगे, 1024 किलोबाइट। गीगाबाइट में कितने होंगे, 1024 मेगाबाइट। ऊपर वाला नाम आता जाएगा, ऐड साथ में 1024 होता जाएगा। फाइन, इट इज वेरी सिंपल, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फॉर यू इज, यू हैव टू टेल द एक्सपेंशन ऑफ ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं वो है ऑल लेवल्स अप, ऑल लेवल्स अप। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है सेकंड, वो है अर्थमेटिक लीगल यूनिट, एडिशनल लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज इन इंटरप्रेटेड, लास्ट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड यू हैव टू आंसर कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो डायरेक्टली पूछ लिया कि इसकी एक्सपेंशन बताओ, मतलब इसकी फुल फॉर्म बताओ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता था कि ALU में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ओनली A, ओनली L, ओनली U। दे कैन आस्क यू कि एक सिंगल वर्ड की एक्सपेंशन बताओ। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स, जितना भी हर चैप्टर आप पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं, उसके अंदर जितनी भी फुल फॉर्म्स आती हैं, मेक श्योर यू लर्न देम, बिकॉज फुल फॉर्म्स वाला क्वेश्चन भी यूजुअली एग्जाम में देखा जाता है। एंड हियर द फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, अगला क्वेश्चन अब हम यहीं पे ही देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। This is the first thing that we learn when we start studying computer subject in our school. Who is the father of computer? So the father of computer is Charles Babbage. Charles Babbage. Babbage. Very important question. Very rare chance कि ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा, बट ये पहली चीज होती है जो हम कंप्यूटर से जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वी लर्न इट। फाइन, अगला अब हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। अगेन हमारे से उन्होंने एक्सपेंशन पूछी है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल अल्ट्रा इनपुट्स, ज्योमेट्रिकल अल्ट्रा इनपुट्स। अगला जो है वो है ग्राफ अंडर इन्फ्लुएंस, ग्राफ अंडर
इन्फ्लुएंस। थर्ड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरैक्शन। तो नाउ यू हैव टू आंसर कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो सही आंसर है। सो द राइट आंसर here is graphical user interface. Option number C is your right answer here. Graphical user interface बिल्कुल सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिस्टम we know designed to be operated by using the following devices. जो DOS है, पहली बात they are telling us कि जो DOS होता है वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग जो है सिस्टम है। और अब हमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि उससे हमें वो यूज करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस की जरूरत होती है। माउस, उसे यूज करने के लिए हमें माउस की जरूरत होती है, कीबोर्ड की जरूरत होती है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी विद अस इज जॉयस्टिक एंड ऑप्शन नंबर डी विद अस इज एक्सबॉक्स। तो हमें किस चीज की जरूरत होती है उसको डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीओएस। डीओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो वर्क करता है फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओएस? इट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। The term can also refer to a particular family of disk operating system, mostly known as MS DOS। MS क्या है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। एंड अब हमें फॉलोइंग का इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से कौन सा हमारा इधर राइट आंसर है। तो राइट आंसर जो है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड की क्या होती है, जरूरत होती है हमें डिजाइन टू बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग कीबोर्ड, आ जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीपीयू। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ सीपीयू। सीपीयू की जो हमारी फुल फॉर्म होती है हमें वो भी पता होनी चाहिए। तो जो फुल फॉर्म होती है सीपीयू की दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होती है हमारी सीपीयू की फुल फॉर्म। अब हमें बताना क्या है बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में कि कौन सा सीपीयू का पार्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है हमारा एएलयू। एएलयू की हमने अभी फुल फॉर्म पढ़ी थी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला है माउस एंड या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हमें बताना है कि सीपीयू का पार्ट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये मेन प्रोसेसर होता है या फिर ये अकेला ही एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वर्क करता है। एंड आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होम पेज इज वर्ड एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो होम पेज है ये वर्ड किस चीज से रिलेटेड होता है, क्या वर्ड है, होम पेज, ये किस चीज से रिलेटेड है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वेब पेजेस, अगला जो ऑप्शन है वो है वेब वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल क्लाइंट्स एंड ओएस। ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने अभी पढ़ा था डीओएस उसका ही पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद अस इज व्हाट इज अ स्विच। कि हमें बताना है कि ये जो स्विच है ये क्या होता है। ये नेटवर्क डिवाइस है पहली बात तो, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस। एंड दूसरी चीज क्या है यहाँ पे,
कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि जो ये हमारा स्विच है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है टू कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइसेस। ये बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, नेटवर्क डिवाइसेस को। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस वैसे बेसिकली जो थी मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ। प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक, next is turn off the power to network, turn off the power to network। सी हमारा ऑप्शन, ये जो आंसर सही है वही है कि कनेक्ट करना, एंड जो डी है वो है बूट द नेटवर्क। क्या है, बूट द नेटवर्क। सो a switch is a network device whose responsibility is to connect the network devices। अब हम देखेंगे next question which is question number 11। The lowest possible value of the binary system is a very important question। क्या question है, I'm explaining you। हमें बताना है the lowest possible value of a binary system is। हमें बताना है कि जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है ऑफ अ बाइनरी वो क्या हो सकती है। तो वो हमारे पास ऑप्शंस जो गिवन है वो है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी इज 0, ऑप्शन नंबर सी इज एफ और एफ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज -1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 0, कि जो 0 होती है वो बाइनरी सिस्टम में क्या मानी जाती है, इट इज अ लोएस्ट लैंग्वेज। अगला लोएस्ट पॉसिबल बाइनरी नंबर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये किसने बेसिकली इन्वेंट की थी। तो जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज डेनिस रिचर्ड, ऑप्शन नंबर सी विद अस इज जेम्स गॉसलिंग। ये सारे सम और दी अदर वे रिलेटेड है इन्वेंशन से, कंप्यूटर रिलेटेड, एंड लास्ट इज लैरी वॉल। The answer to this particular question is Dennis Ritchie is the right answer. He is the inventor of the C programming language. अब हम देखेंगे question number 13. A diamond symbol in a flow chart is used for which of the following? एक diamond symbol होता है किसमें, एक flow chart में। Question is ये इसका क्या purpose होता है, इसका क्या यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो है एरोज, कि ये एरोज को सिग्निफाई करता है। ऑप्शन नंबर सी इज इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। एंड ऑप्शन नंबर डी विथ यू इज कंडीशन और डिसीजन, कंडीशन और डिसीजन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कंडीशन और डिसीजन इज योर राइट आंसर। मतलब क्या होता है कि जो डायमंड सिंबल हमें फ्लो चार्ट में दिखाई देता है उसका सिंबल का वो डिनोट क्या करता है, उसका पर्पस क्या होता है, वो किस लिए यूज होता है, वो कंडीशन या डिसीजन को शो करने के लिए सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। 14 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट। हमें बताना है नॉट अ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिक गेट। अब मैं आपको ऑप्शंस लिख रही हूँ एंड आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करना है। तो पहला है OR, NAT, AND एंड NOR। तो ये हमें सारी क्या गिवन है, यहाँ पे हमें ये सारी ऑप्शंस गिवन है। एंड यहाँ पे अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है। तो पहला आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आउट ऑफ दिस वेरी ओन क्वेश्चन, उसका ये मतलब है कि आपको ये बताना है लॉजिक गेट होता क्या है। ये बेसिकली क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। लॉजिक गेट क्या होता है, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक of any digital system। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा
नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो है NAT। NAT जो है वो पार्ट नहीं है किसका, लॉजिक गेट का। OR जो है वो पार्ट है, NAT नहीं है पार्ट, AND पार्ट है, NOR पार्ट है। ये सारे बेसिकली गेट्स हैं। टोटल कितने होते हैं लॉजिकल गेट्स? टोटल जो बेसिक गेट्स होते हैं उनकी होती है हमारे पास 7 टाइप्स। एंड नाउ वी आर गोना डिस्कस दैट 7 टाइप्स। उसके हम सिर्फ नेम से डिस्कस कर लेंगे। जो पहला है दैट इज AND गेट, जो दूसरा है वो है OR गेट, जो तीसरा है वो है XOR गेट, जो फोर्थ है वो है NAND गेट, जो हमारे पास फिफ्थ है वो है NOR गेट, सिक्स्थ है दैट इज XNOR गेट, एंड जो लास्ट है हमारे पास दैट इज NOT गेट। ये बेसिकली हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लॉजिकल गेट्स हैं। और क्वेश्चन क्या था इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमने ये सारे पढ़े, हमने देखा NAT was not a part of it, so it is basically your राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अ टाइप जो पेपर में देखी जाती है कि हमें कुछ एक वैरायटी ऑफ चीजें गिवन होती हैं और इसमें से हमें बताना होता है कि विच इज द ऑड वन आउट। आपको यहाँ पे बताना है ऑड वन आउट। मतलब आपको ऑप्शंस होंगी, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्पाईवेयर, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हेयर विद यू इज मालवेयर। ऑप्शन नंबर सी विद यू हेयर इज मिडलवेयर। एंड लास्ट हेयर विद यू इज स्पैमवेयर। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि इसमें कौन सा जो सारी कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो बेसिकली पहली बात तो हम यहाँ पे ये करेंगे, इसका आंसर चेक कर लेंगे। आंसर जो इसका है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विच इज मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, स्पाईवेयर को डिस्कस करते हैं। ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं, जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेता है बेसिकली। ठीक है, अटैक कर लेता है उसको, वो रिस्क में आ जाता है। मालवेयर क्या होता है, ये कलेक्टिव होता है, बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स होते हैं जिसके अंदर वायरस, रैमसमवेयर और स्पाईवेयर, मतलब स्पाईवेयर जो है वो इसका ऑलरेडी पार्ट है, बट ये जो है इसके अंदर काफी सारे क्या नंबर ऑफ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो आपके पर्सनल जो चीजें होती हैं उनको अटैक कर लेता है। साइबर क्राइम वगैरह सारा कुछ जो होता है वो इसी का ही हम पार्ट मान सकते हैं। साइबर अटैक सब कुछ इससे ही रिलेटेड होता है। उसके बाद जो स्पैमवेयर है, स्पैमवेयर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए, स्पैमर्स के लिए। स्पैमर होते क्या है, बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो आपका एड्रेस हो गया, आपके रैंडम एड्रेसेस होते हैं उनको जनरेट कर लेते हैं। आपकी जो मतलब बेसिकली आपका क्या होते हैं, ये आप पे वायरस की तरह अटैक करते हैं। तो ये तो हमने सारी पार्ट पढ़ लिए थे, ये क्या होते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अब मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। क्या होता है ये मिडलवेयर, ये होता है सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ वायरस, इट इज अ सॉफ्टवेयर जो लाई करता है between operating system and the applications running on it, running on it। ये बेसिकली हेल्प करता है कम्युनिकेशन बिगिन करने में। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 विद अस हियर इज, हु इज द इन्वेंटर ऑफ फेसबुक। ये सबको पता होना चाहिए वैसे, विदाउट ऑप्शन ही इसका तो आप आंसर दे सकते हो, मार्क जुकरबर्ग। तो इसके हम ऑप्शंस लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे भी नहीं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ फेसबुक, हमने आंसर कर दिया मार्क जुकरबर्ग। 17th क्वेश्चन देखेंगे कि जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है, JUNK, जंक ईमेल को और किस नाम से कहा जाता है। हम ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो जो ऑप्शंस हमारे पास है वो है स्पूफ, ऑप्शन नंबर ए हेयर इज स्पूफ। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है दैट इज स्पैम। ऑप्शन नंबर सी इज स्पिल। ऑप्शन नंबर डी विद अस इज स्निफर स्क्रिप्ट, स्निफर स्क्रिप्ट। तो अब हमें यहाँ पे बताना क्या था कि जंक ईमेल के और कौन से नाम होते हैं। जंक ईमेल बेसिकली जो होता है वो क्या होता है हमारे पास कि ईमेल को हम उस ईमेल को ऐसे जंक बोलेंगे जो स्पैम होता है। स्पैम क्या होता है बेसिकली,
स्पैम वो चीज होती है जो अनसॉलिसिटेड होती है, मैसेजेस सेंट इन बल्क बाय द ईमेल, की मतलब ऐसी चीज जो एक जाने से नहीं, एक जाने को नहीं, काफी सारे ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ पीपल को गिवन होती है और ये अनअवॉइडेबल होती है, इसलिए इसको हम स्पैम में काउंट कर देते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अब ये स्पैम में तो हमने इसको काउंट कर दिया, इसको बोलेंगे क्या, क्वेश्चन ये है, उसको बोलते हैं स्पैम, बिकॉज वी आर रिलेटिंग जंक ईमेल विद स्पैम अगेन एंड अगेन। तो ये किससे रिलेटेड है, ये स्पैम से रिलेटेड है। अगला अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 विद अस इज द टर्म इंटरप्रेटर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। द टर्म इज इंटरप्रेटर, ये किस चीज से रिलेट कर रही है टर्म, हमें ये बताना है। पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए विद अस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Option number B with us is application translation. Application translation. Option number next C with us is translation of document into another language. Translation of document into another language. And last here option with us is operating सिस्टम। डी क्या है आपके पास, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है इंटरप्रेटर जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड है। तो वो जो है इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 19th क्वेश्चन देखेंगे, हमें बताना है डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर देखा गया है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए इज ड्यू प्रोटोकॉल इंस्पेक्शन, ड्यू प्रोटोकॉल inspection. Option number B is disparate. Option number C is dots per inch, dots per inch. And option number D with us is do per instruction, do per instruction. ये यहाँ पे हमें क्या है, ऑप्शंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा डॉट्स पर इंच। ये बेसिकली जो यूजुअली यूज किया जाता है, ये प्रिंटर के लिए लिया जाता है। प्रोडक्ट दैट हेल्प्स इन, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वर्ड स्टार, इट इज अ डी हेयर। वर्ड स्टार एक क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो किस चीज में हेल्प करता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। अगला जो ऑप्शन है वो है मेंटेन इन्वेंटरी आइटम्स, मेंटेन इन्वेंटरी आइटम्स। एंड हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है दैट इज ब्राउज इंटरनेट। एंड हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन यहाँ है वो है सेंड ईमेल्स। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। वर्ड स्टार जो सॉफ्टवेयर है वो किस लिए यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे विद अस हेयर इज, even after the absence of the following, a computer system can still be functional। जो कंप्यूटर सिस्टम है ये फॉलोइंग में आई एम राइटिंग 4 पार्ट्स है, ए बी सी एंड डी। आपको ये बताना है इसमें से अगर कौन सा हमारे पास नहीं होगा, एब्सेंस होगी फॉलोइंग में से किसी चीज की, तो आपको बताना है फिर भी आपका कंप्यूटर जो सिस्टम है वो चलेगा। पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला हमारा ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव। अगला है रैम। एंड जो डी है वो है साउंड कार्ड। तो बहुत यहाँ पे इट इज नॉट अ वेरी हायर लेवल क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है। यहाँ पे हमें पता है कि साउंड कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, इसके बिना भी चल जाएगा कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर यूजेस डैश नंबर ऑफ सिस्टम्स टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज कंप्यूटर यूजेस द डैश नंबर system to store
to store data and perform calculations and perform calculations. अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसकी वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज octal, OCTAL. Next option with us is binary. Option number B is binary. Option number C with us is decimal. And option number D here with us is hexadecimal. Next option जो है that is hexadecimal. तो यहाँ पे अब हमारा जो आंसर यहाँ रहेगा दैट इज बाइनरी. हर कंप्यूटर को इट रिक्वायर्स बाइनरी सिस्टम टू स्टोर द डाटा एंड परफॉर्म फर्दर कैलकुलेशंस. 23rd क्वेश्चन देखेंगे हमारा. 23rd क्वेश्चन हियर इज हार्डवेयर डिवाइस इन कंप्यूटर आर. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की. और जो पहले हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. ऑप्शन नंबर ए इज मैकेनिकल or electrical devices. Option number B with us is program code that executes. Program code that executes. Applications that run. And option number D with us is chemical particles. तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना था कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर की होती हैं वो किससे रिलेट करेंगे हम? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से. बिकॉज वी नो हार्ड डिवाइस जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एक कंप्यूटर का संभालती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विद अस इज व्हाट इज एमबीआर. एमबीआर की हमें यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है. तो जो हमें ऑप्शन यहाँ पे गिवन है दैट इज मैनी बेल रिंग्स. ऑप्शन नंबर ए इज मैनी बेल रिंग्स. Option number B is master book record. Master book record. Option number C here is master boot record. Master boot record. And option number D with us is many boot run. Many boot run. काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस जब हमें एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं याद होती और हमें कुछ कुछ याद रहता है तो सारे वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड रखते हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर देम. तो यहाँ पे अब हमें क्या बताना था? एमबीआर जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी विद यू मास्टर बूट रिकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम विच इज क्वेश्चन नंबर 25th. नाउ बूटिंग इज अ प्रोसेस दैट सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. बेसिकली यहाँ पे वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारे से कि जो बूटिंग है वो किस चीज से रिलेटेड होता है. ऑप्शन नंबर जो आपका 1 रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी. लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी पहला है ये ऑप्शन नंबर ए विद अस. ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज शट डाउन द कंप्यूटर. शट डाउन द कंप्यूटर की बूटिंग इसलिए हेल्प करता है, दे आर सेइंग कि वो शट डाउन कर देता है कंप्यूटर को. ऑप्शन नंबर सी इज डायग्नोज द प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर. क्या करता है? डायग्नोज करता है प्रॉब्लम को ऑफ द कंप्यूटर. एंड ऑप्शन नंबर डी इज लोड्स द एंटीवायरस. लोड्स द. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है टू दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी इज योर राइट आंसर है. अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26. डॉट XLS जो है ये एक्सटेंशन है किस एप्लीकेशन की? ये जो एक एक्सटेंशन है दिस वी नो, ये कौन सी एप्लीकेशन की विंडोज में एक्सटेंशन है? ऑप्शन हेयर इज MS Excel. ऑप्शन हेयर इज MS Excel. ऑप्शन नंबर A. ऑप्शन नंबर B is World Processor. Option number C with us is Internet Browser. Option number D with us is Excellent Application. Application.
एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट, इफ यू हैव अ बिट ऑफ नॉलेज तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज MS Excel। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये जो एक्सटेंशंस की हम बात कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन जो है इन एप्लीकेशन ऑफ विंडोज, इनका बेसिकली पर्पस होता क्या है, हम वो पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा .XLS, ये जो रिलेटेड होता है ये हमारा होता है किससे, ये हमारा MS Excel से रिलेटेड होता है। अब हम देखेंगे पावर पॉइंट से रिलेटेड कौन सी हमारी एक्सटेंशन होती है, वो होती है .PPTM या .PPTX। ये जो होती हैं ये एक्सटेंशंस होती हैं पावर पॉइंट की। ऐसे ही हमारे पास क्या होती हैं, सारी की सारी जो हमारा MS ऑफिस होता है उसकी हमारी सारी की सारी कुछ ना कुछ एक एक्सटेंशंस होती हैं। हर चीज अपनी एक एक्सटेंशन हर चीज से रिलेटेड होती है। एक्सेल से रिलेटेड जैसे ये हो गई, PPT से रिलेटेड पावर पॉइंट वाली होगी, ये सब कुछ हमें एक बार गो थ्रू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यूजुअली पेपर में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following language is used for database data operations natively। हमें अब यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो भी हम अब चार ऑप्शंस पढ़ेंगे, फर्स्ट वन इज जावा, नेक्स्ट इज SQL, थर्ड हियर इज पेरी एंड लास्ट इज सी। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से कौन सा यूज किया जाता था फॉर डाटाबेस डाटा ऑपरेशंस नेटिवली, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन नंबर बी, SQL was used natively for the database data operations। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद अस, क्वेश्चन नंबर 28। What does the term bug means? बग का क्या मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम में, दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ। बग का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस जो हमें गिवन है पहले हम वो देखेंगे। वायरस इन द सिस्टम, वायरस इन द सिस्टम। जो दूसरा है वो है अ फ्लॉ इन द सिस्टम, फ्लॉ मीन्स अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। सी इज चिप ऑफ द फ्लैश डाटा, चिप ऑफ द फ्लैश डाटा। एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लॉ मतलब FLAW मीन्स किसी चीज में कोई भी प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट स्पीड इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये बताना है कि जो इंटरनेट स्पीड होती है, इंटरनेट स्पीड होती है वो किस चीज से हम मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए GHZ, option number B is kbps, option number C RPM and option number D is none of the given। तो अब hमें यहाँ पे बताना है which is option number B kbps। important question, काफी इजी था। अगला 30th क्वेश्चन देखेंगे, एल्गोरिदम क्या होता है, ALGORITHM एल्गोरिदम का बेसिकली मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Option number B is application code. Option number C with us is step-by-step procedure of calculations. Step by step procedure for calculations. Option number D with us is none। अब देखिए एल्गोरिदम, इफ यू नो अ बिट ऑफ मैथ्स तो आपको पता होगा कि एल्गोरिदम इज समवेयर रिलेटेड टू इट। तो इफ इट इज समवेयर रिलेटेड टू इट तो वो कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैलकुलेशंस। विद दिस हम आज का हमारा जो सेशन है उसको ओवर करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, ऐसे ही हम हर कंप्यूटर के लेक्चर में विल ट्राई एंड कवर अप 500 questions तक at least till your examination। also make it a point, if you have any sort of doubt, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऑल्सो आप मेरे को ये भी रिव्यूज दीजिएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन वाइज बढ़िया लग रहा है या फिर आप टॉपिक वाइज रिविजन चाहते हैं। जैसे ही हमारे पास रिप्लाईज आएंगे, जो भी हमारे पास ज्यादा मेजोरिटी में होगा हम उस हिसाब से, अदरवाइज फिर टॉपिक वाइज अगर होगा तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ऐसे ही 500 से प्लस क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो वील बी डूइंग दैट। थैंक यू सो मच, आई होप आई हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।